हाय फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज की मेरी रेसिपी सूजी से बनी हुई बहुत ही स्पंजी और रसभरी मिठाई की है। चलिए तो बिना देर किए इस कलरफुल स्पंजी एंड रसभरी मिठाई की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। सूजी की इस मिठाई को बनाने के लिए हमें एक पैन लेना है और इस पैन में एक छोटा चम्मच देसी घी ऐड करना है। घी के मेल्ट होने के बाद में अब हम ऐड करेंगे आधा कप सूजी। ये मैंने बारीक वाली सूजी ली है। बारीक सूजी ना होने पर जो नॉर्मल सूजी होती है उसी को आप मिक्सी से थोड़ा सा ग्राइंड करके इस तरह से बारीक कर सकते हैं। सूजी को मीडियम फ्लेम पर हमें रोस्ट करना है। सूजी को बहुत ज़्यादा देर तक रोस्ट करके हमें इसका कलर चेंज नहीं करना है। सूजी को हमें 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करके केवल हमें सूजी का कच्चापन दूर करना है। सूजी को रोस्ट करते हुए करीब 4 मिनट हो चुके हैं। अब सूजी से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी है। अब हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और अब हम ऐड करेंगे 1 बड़ा चम्मच शुगर। सूजी में शुगर ऐड करने से सूजी में जब मिल्क या पानी ऐड किया जाता है तो इसमें लम्स नहीं बनते हैं। आधा कप सूजी के लिए अब हम ऐड करेंगे 1 कप मिल्क, लेकिन मिल्क को हमें एक बार में थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है और इस मिल्क को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। इसके बाद ही हमें बचा हुआ मिल्क ऐड करना है। सूजी में मिल्क ऐड करते समय गैस की फ्लेम को लो रखना है। इसी तरह से सूजी में थोड़ा थोड़ा मिल्क ऐड करना है और मिल्क को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब बचे हुए मिल्क को भी ऐड करेंगे और इस मिल्क को सूजी के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए हम मिठाई बनाने के लिए डो तैयार करेंगे। सूजी ने पूरे मिल्क को एब्जॉर्ब कर लिया है और अब ये डो पैन से सेपरेट भी होने लगा है। जब डो इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाए तब समझना चाहिए कि अब ये हमारा डो मिठाई बनाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इस डो को हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र करेंगे और डो को कुछ देर तक ठंडा करने के बाद अपने हैंड को ऑयल से ग्रीस करके इस तरह से मसलते हुए डो को स्मूथ करेंगे। अब ये स्मूथ डो तैयार हो चुका है। अब इस डो को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब इस डो में हम ऐड करेंगे ग्रीन फूड कलर। अब इस कलर को डो के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है और जो हमारे पास डो बचा हुआ है उसमें हम ऐड करेंगे स्ट्रॉबेरी रेड कलर। आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इस मिठाई को सिंगल वाइट कलर में भी बना सकते हैं। दोनों ही कलर के डो रेडी हो चुके हैं। अब इस डो में से हम आधा आधा पोर्शन लेंगे। अब ये जो डो हमने लिया है इसे हाथ से पहले हम सिलेंड्रिकल शेप देंगे और इसके बाद में इसे इस तरह से हम पतला रोल करेंगे। डो को हमने इस तरह से पतला रोल कर लिया है। इसी तरह से डो के दूसरे पोर्शन को भी हम हाथ से सिलेंड्रिकल शेप देने के बाद पतला रोल करेंगे। दोनों ही कलर के डो से हमने रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब दोनों ही रोल को हमें बराबर के साइज में कट करना है। इस मिठाई को बनाने के लिए हमें 3 रोल एक साथ रखने हैं। रोल का हमने एक पेयर रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पेयर रेडी करेंगे। रोल के सेकेंड पेयर में कलर का कॉम्बिनेशन हमें फर्स्ट वाले पेयर से बिल्कुल अपोजिट रखना है। अपोजिट कलर में हमने 3 पेयर रेडी कर लिए हैं। अब इन सभी पेयर्स को हमें एक साथ प्लेस करना है। सभी पेयर्स को एक साथ प्लेस करने के बाद इनको हाथ से हल्का सा प्रेस कर देना है। अब एक नाइफ की हेल्प से इन रोल्स को पीसेस में कट करना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कलरफुल मिठाई घर पर बना सकते हैं। आप चाहें तो इसकी शेप ऐसे ही रहने दें या फिर आप इसे हथेली से प्रेस करके थोड़ा सा पतला भी कर सकते हैं। पूरे डो को इस तरह से हमने कलरफुल शेप में तैयार कर लिया है। लेकिन यदि आप इतना तामझाम नहीं करना चाहते हैं तो आप इस मिठाई को सिंगल कलर में भी बना सकते हैं। थोड़ा सा डो लें और इस डो को इस तरह से हाथ से गोल शेप देकर इसे इस तरह से ओवल शेप दे दें या फिर आप इस मिठाई को बिल्कुल ही सिंपल वे में बिल्कुल राउंड शेप में भी बना सकते हैं। इस मिठाई को शेप देना पूरी तरह से आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है। अब एक कढ़ाई में हमने 500 ml पानी को पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था। अब इस कढ़ाई पर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे और इस स्ट्रेनर को हम घी से ग्रीस करेंगे। अब हमने जो कलरफुल मिठाई बनाकर रखी है उसे हम 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम करेंगे। सूजी से बनी इस मिठाई को जब स्टीम किया जाता है तो सूजी स्टीम होने के कारण बहुत ही बढ़िया सॉफ्ट हो जाती है। अब इस मिठाई को कवर करके 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर स्टीम करना है। करीब 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम मिठाई को चेक कर लेते हैं। स्टीम होने के बाद सूजी से बनी हुई ये मिठाई बहुत ही सॉफ्ट हो चुकी है। अब हमने लिया है एक पैन और इस पैन में अब हम ऐड करेंगे 1 कप शुगर। हमने आधा कप सूजी ली है तो आधा कप सूजी के लिए हम 1 कप शुगर ले रहे हैं। 1 कप शुगर के लिए हम 1 कप ही पानी ऐड करेंगे। अब शुगर को लो मीडियम फ्लेम पर डिसॉल्व करना है। शुगर को बीच बीच में इसी तरह से पानी के साथ मिक्स करते रहें।
अब शुगर पूरी तरह से डिसॉल्व हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और मीडियम फ्लेम पर शुगर सिरप को हमें करीब 3 से 4 मिनट तक पकाना है। सूजी की इस मिठाई को बनाने के लिए यहाँ पर हमें शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी को बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है। शुगर सिरप को करीब 4 मिनट तक पकाने के बाद अब जो मिठाई हमने स्टीम करके रखी है उसे हम शुगर सिरप में ऐड करेंगे। मिठाई को शुगर सिरप में ऐड करने के बाद गैस की फ्लेम को लो मीडियम रखना है। अब शुगर सिरप में इस मिठाई को हमें करीब 8 से 10 मिनट तक लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है। करीब 10 मिनट हो चुके हैं और 10 मिनट में शुगर सिरप की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो चुकी है और 10 मिनट में सूजी से बनी हुई ये मिठाई शुगर सिरप को बहुत ही बढ़िया ढंग से अब्सॉर्ब कर लेती है। अब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे और इस मिठाई को शुगर सिरप में अभी हम 20 मिनट तक और रखेंगे। 20 मिनट हो चुके हैं और सूजी की बहुत ही स्पंजी और रस भरी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। सूजी से बनी हुई ये कलरफुल मिठाई बहुत ही स्पंजी और जूसी होती है।